नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। ठीक है। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छे में अच्छा होगा। तो आज अपन है ना, विज्ञान के साथ साथ क्या है आपका एक अन्य भी मतलब कोर्स लगता है। जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितनी भी भर्तियां है ना, बड़ी बड़ी भर्तियां निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें क्या है, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, वो है कंप्यूटर। लगभग 20 से 25% का क्या है, एक कंप्यूटर का वो है ना, मतलब सिलेबस आता है आपके, मतलब जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या है, कंप्यूटर भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अपन साइंस के साथ अब है ना क्या जोड़ रहे हैं, एक कंप्यूटर की क्लास भी जोड़ रहे हैं। लगातार क्या है, आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो बस आप जुड़े रहे हमारे अपने यूट्यूब चैनल है ना, सर्च नौकरी सीकर पर। और अपने जितने भी मित्र हैं ना, जो वैकेंसी का इंतजार करे, जैसे अभी आई है एसएससी जीडी में 24,000 कुछ पदों के लिए आई है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत बड़ी होने वाली है। क्या है, बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन था ना, वो पहले निकाल दिया था 84,000 कुछ पदों पर। तो इसके जो है ना, ये है ना क्या है कि टुकड़ों के रूप में आएगी। जैसे अभी 24,000 कुछ पदों पर आई है, उसी प्रकार से आप लगातार है ना, वैकेंसी को मत देखे, आप लगातार कंटिन्यू तैयारी करते, आपकी तैयारी है ना अच्छी होगी ना, तो उससे मतलब आपको आपका रिजल्ट खुद भी खुद दिखाई देगा। तो आज अपन है ना एक कंप्यूटर की भी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे आज से रेगुलर। ठीक है। जो मैं है ना प्रश्नों के द्वारा आपको समझाऊंगा, प्रश्नों के द्वारा आपको क्या है कन्वर्ट करूंगा। आप आसानी से मतलब जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछे ना, तो आपको कोई मतलब डाउट नहीं होगा। तो मैं आपको कंप्यूटर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ना, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, जितने भी, तो मैं आपको सब हल करवाऊंगा, मतलब प्रश्नोत्तरी के द्वारा। ठीक है। तो अपने पहला आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य डिवाइस था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब, मशीन, एनिएक या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या है कि मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में से प्रश्न आए, लेकिन आपको पूरा कवर करा दूंगा मैं है ना। कंटिन्यू अब स्टेप बाय स्टेप है ना, मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो पहला टॉपिक है ना, वो है कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर में ये पहला प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य डिवाइस था। तो आपको ऑप्शन में दिया है वैक्यूम ट्यूब, मशीन, एनी एक या इनमें से कोई नहीं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो है ना कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन अब तक कितनी हुई है, 5 हुई है। याद रखना कि कंप्यूटर की अब तक है ना पीढ़ी, 5 पीढ़ियां हुई है। क्या हो गया? क्या है कि अभी तक है ना कंप्यूटर की कितनी, 5 पीढ़ियां हुई है। जनरेशन की बात करें ना, क्या है जनरेशन, जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो वो है कितनी हुई है, 5 अभी तक है ना। अपना पूछ ले कि अभी तक कितने कंप्यूटर की जनरेशन है, वो पीढ़ियां है, वो कितनी हो गई है, तो टोटल है 5। ये 5वीं चल रही है। ठीक है ना। तो बात करें कि पहली पीढ़ी की बात कर रहा है, तो 1942 से लेकर 1955 तक। याद रखना कि पहला जो पीढ़ी थी ना कंप्यूटर की, पहली जो पीढ़ी थी वो 1942 से लेकर 1955 तक। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं नीचे, 1942 से लेकर 1955 तक थी। ठीक है। याद रखना है कि पूछ ले कि जो पहली पीढ़ी थी ना कंप्यूटर की, वो कहां से कहां तक थी, तो 1942 से 1955 तक थी। लेकिन ये कंप्यूटर है ना आकार में बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, तो इनकी स्पीड है ना वो क्या थी, बहुत कमजोर थी। ठीक है। और इससे प्रश्न क्या बनता है कि इसमें मुख्य डिवाइस मतलब डिवाइस कौन सा है, तो इसमें है ना, तो आपका राइट आंसर होगा इसका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ये एक निर्वात नलिका होती है। क्या होती है, एक निर्वात नलिका होती है। याद रखना कि ये क्या है, एक निर्वात नलिका है। ठीक है। अगर इसमें और प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न बनेंगे, तो इसकी पूछेगी भाषा, भाषा पूछेगी, ये इसकी पूछेंगे मेमोरी। अगर इसकी भाषा की बात करें ना, और इसके मेमोरी की, या तो पूछेंगे इसकी भाषा या पूछेंगे इसकी मेमोरी। तो भाषा कौन सी होगी,
अगर पहले बात कर लेते हैं मेमोरी, आपको मैं से याद रखना है मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम जो क्या है मेमोरी है ना। पूछ ले कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी में मुख्य डिवाइस तो है वैक्यूम ट्यूब, लेकिन इसमें मेमोरी का प्रयोग और भाषा का प्रयोग है, मतलब कौन सा किस रूप में करते हैं, तो मेमोरी का प्रयोग है ना, मेमोरी का प्रयोग। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक ड्रम। और भाषा पूछ ले, अगर भाषा पूछ ले कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में भाषा मुख्य भाषा है, तो वो है मशीनी, क्या है, मशीनी भाषा। आपको याद रखना है कि इसकी जो भाषा है ना वो क्या है, मशीनी है। और पूछ ले कि मेमोरी, कंप्यूटर की फर्स्ट जो जनरेशन है ना उसमें मेमोरी है तो मैग्नेटिक ड्रम, याद रखना इतना, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य डिवाइस, तो वो होगा वैक्यूम ट्यूब। अगर इसके कंप्यूटर की बात करें, इसके पूछ ले कि अन्य कंप्यूटर कौन कौन से शामिल है, तो अन्य कंप्यूटर है यहां, अन्य कंप्यूटर याद रखना, अन्य कंप्यूटर एडवेक। पूछ ले कि अन्य कंप्यूटर भी कौन से हैं, तो एडवेक और यूनिवेक 1108, यूनिवेक 1108 याद रखना। यूनिवेक और एडवेक, यूनिवेक 1108 है और एडवेक याद रखना है, ठीक है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में बस इतना ही पूछता है, या तो पूछेगा 1942 से 1955 यानी सन की बात करेगा, यहाँ कहां से कहां तक था, या इसकी पूछेगा भाषा, या पूछेगा इसका क्या है, मेमोरी है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, मैंने अभी आपको बताया है कि वैक्यूम ट्यूब है ना वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन की मुख्य डिवाइस है, क्या है, मुख्य डिवाइस। याद रखना कि जो वैक्यूम ट्यूब है ना वो है फर्स्ट जनरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि 1942 से लेकर 1955 तक, 1942 से लेकर 1955 तक तो का जो समय था ना वो क्या था, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का था, ठीक है। कंप्यूटर की बात कर ली हमने, भाषा की बात कर ली और किसकी, मेमोरी की भी बात करी। अब इसका पूछ रहा है कि वैक्यूम ट्यूब मुख्य डिवाइस थी फर्स्ट जनरेशन की, तो उसका जो आविष्कार करता है ना वो कौन था, तो आपको उत्तर देना है जे फ्लेमिंग था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था वो था जे फ्लेमिंग, ठीक है। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन के साथ है ना आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको भी हल करवा रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न बनेगा ना जनरेशन से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इनसे बाहर शायद ही प्रश्न में आएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मुख्य डिवाइस था, अपन बात कर ली पहली पीढ़ी की, ठीक है। उसी प्रकार से पूछ ले कि दूसरी पीढ़ी के जो शुरुआत है वो कहां से कहां तक थी, तो याद रखना 1955 से 1965 तक, ठीक है। अगर इसकी भाषा की बात करें, भाषा और मेमोरी, ठीक है ना, क्या है, भाषा और मेमोरी, ठीक है। कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया ना कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में भाषा और मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, मतलब कौन सी भाषा थी और कौन सी मेमोरी थी और कौन अन्य कंप्यूटर थे। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है ना उसकी शुरुआत हुई 1955 से 1965 के मध्य। अगर पूछ ले, अगर प्रश्न तो यहाँ पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी जो मुख्य कंप्यूटर है, मतलब इन तीनों में से कौन सा है ना दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दूसरी जो पीढ़ी है ना उसका मुख्य कंप्यूटर तो याद रखना इनमें से क्या है, IBM। चलो इनकी बात अपन बात में करते हैं। यहां पूछ लिया कि IBM 7030, ठीक है। अन्य कंप्यूटर भी आ जाए, अन्य कंप्यूटर, ठीक है ना। अन्य कंप्यूटर पूछ ले कि यहाँ पे और कौन कौन हो सकते हैं, CDC याद रखना है, CDC और यूनिवेक LARC याद रखना है कि CDC एक तो हो गया CDC और एक हो गया यूनिवेक LARC, ठीक है। ये क्या है, मुख्य डिवाइस कंप्यूटर है किसके,
दूसरी पीढ़ी की शुरुआत पूछ ले कहां से, 1955 से 1965 के मध्य। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके जनरेशन की बात तो हो गई, अपन बात करते हैं इसकी जो है ना भाषा या मेमोरी की बात करें ना, तो मेमोरी की बात करें तो वो है, पूछ ले कि मेमोरी कौन सी थी, तो मैग्नेटिक कोड। मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन की जो मेमोरी थी ना, वो थी मैग्नेटिक ड्रम। और यहाँ क्या है, यहाँ है दूसरी पीढ़ी की जो मेमोरी है ना, पूछ ले कि दूसरी पीढ़ी में, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, तो बता देना कि मैग्नेटिक कोड का है ना मेमोरी की जगह क्या है, यूज किया जाता था। ठीक है ना, आप है ना लगातार बता सकते हो। अब इसकी क्या रही, भाषा रही, अब इसकी रही भाषा, इसकी भाषा है असेंबली प्लस हाई लेवल। ये आपको मिल सकता है देखने को, हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल में पूछ ले तो कोबोल। ठीक है ना, कोबोल। पूछ ले कि जो सेकंड जनरेशन थी ना कंप्यूटर की, उसका सन कहां से कहां तक थी, तो याद रखना 1955 से 1965 तक। अगर भाषा पूछ ले तो भाषा बता देना कि असेंबली प्लस है हाई लेवल, जो हाई लेवल के अंतर्गत आती है कोबोल या फॉर्च्यून। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से पूछ ले कि सेकंड जनरेशन में, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में मेमोरी का किस मेमोरी का उपयोग किया जाता था, सेकंड जनरेशन में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता था, तो आपको बता देना है मैग्नेटिक कोड। फिर पूछ ले कि अन्य कंप्यूटर कौन से थे, यहां तो दे दिया कि चलो मान लो IBM 7030 है, यहां ऑप्शन में दे दे CDC या दे दे यूनिवैक LARC। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शनों में से ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन कर देना तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ना वो है IBM 7030। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखो भाई, एक के साथ है ना 3-4 क्वेश्चन है ना अपन क्या हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं, तो अपन क्या है फायदा है इसको है ना अच्छे से पढ़ो, इसको या तो अच्छे से पढ़ो या इसको बुक में उतार लो। ठीक है ना, बुक में उतार सकते हो। पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में लगे ट्रांजिस्टर, पूछ ले कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में लगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार। अब मैं बता दूं कि कंप्यूटर में है ना पहली पीढ़ी में कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब थी। क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, डिवाइस थी। यहां पर क्या है, ट्रांजिस्टर, मतलब क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, ट्रांजिस्टर का। याद रखना कि जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थी नहीं, उसमें है ना वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर मुख्य डिवाइस के रूप में किसका किया जाता था, तो वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, मुख्य डिवाइस क्या है, ट्रांजिस्टर। तो यहां पूछ रहा है कि जो दूसरी पीढ़ी है ना ट्रांजिस्टर में, या ट्रांजिस्टर के आविष्कार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्डिन व शोकली। ठीक है ना, फ्लेमिंग तो मैंने आपको बताया, इसका तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो वैक्यूम ट्यूब का है ना वो था फ्लेमिंग, जे फ्लेमिंग। ठीक है, और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो वो थे बर्डिन व शोकली। ठीक है ना, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC का उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में IC या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, दूसरी, वर्तमान, चौथी, पहली। तो इनमें से मैं आपको बता दूं कि एक है ना वो क्या है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग था, तो इसमें तीसरी पीढ़ी मान लो। ठीक है ना, तीसरी पीढ़ी है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। याद रखना। ठीक है, पूछ ले कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में IC का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो वो थी तीसरी पीढ़ी। पूछ ले कि शुरुआत कहां से कहां तक हुई, तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। अब तक मैंने आपको बताया है कि 5 जनरेशन हो चुकी है, 5 लगातार चल रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन थी ना, पहली थी 1942 से 1955 तक, 1955 से लेकर जो दूसरी थी ना वो 65 है, और तीसरी की बात करें तो 1965 से लेकर 1975 तक। क्या है, 1975 तक। ठीक है, अब इसकी पूछ ले कि भाषा।
अब इसकी पूछ ले भाषा, भाषा तो वो क्या रहेगी, हाई लेवल की रहेगी, ठीक है ना, हाई लेवल। हाई लेवल में आ जाएगी प्रोलॉग। ये क्या है, एक मशीनी भाषा है, इसकी है ना कंप्यूटर की एक अलग मशीनी भाषा होती है, तो वो है हाई लेवल भाषा। अगर इसकी मेमोरी की बात करें, सबकी क्या होती है, एक अपने अपने मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की कुछ और थी, फर्स्ट जनरेशन की कौन सी थी मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम, और दूसरे की कौन थी, मैग्नेटिक कोड, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है ना, उसमें एक मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का उपयोग मेमोरी के रूप में थर्ड पीढ़ी में किया जाता था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, ठीक है ना, मेमोरी का उपयोग किसके माध्यम, मतलब किस रूप में किया जाता था, आपको बताना है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। यहां देखो दो तीन क्या है प्रश्न अपन क्या हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं लगातार, ठीक है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, या पूछ रहा है कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था या कौन सा है, ठीक है। सिद्धार्थ, परम, शक्ति या इंटेल 4004। तो आपको बताना है भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इसका राइट आंसर होगा शक्ति, ठीक है ना। ये तो क्या था, पहला कंप्यूटर था, ठीक है, और ये क्या थे, शक्ति, ये था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पूछ ले कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना, 2018 में, ठीक है ना, ठीक है। अगर पूछ ले कि ये ना भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था, इसका निर्माण कहाँ, ठीक है, 2018 में। इसका मतलब पूछ ले विकास की बात करें ना, तो 2018 में बताना है। तो उसी प्रकार से ये कौन सी, पूछ ले कि माइक्रो प्रोसेसर है ना, वो कौन सी जनरेशन का है, तो आपको बताना है फोर्थ जनरेशन का है। फोर्थ जनरेशन 1975 से लेकर 1985 तक। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है ना, चौथी पीढ़ी मतलब फोर्थ है, उसमें जनरेशन कहां से कहां तक थी, 1975 से लेकर 1985 तक। अगर इसकी बात करें, मुख्य डिवाइस की बात करें, मुख्य डिवाइस, ठीक है। तो मुख्य डिवाइस आपको बता देना कि VLSI, वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। पूछ ले कि VLSI इसका फुल फॉर्म, वेरी लार्ज या स्मॉल, वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेटेड या ग्रेशन, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, वेरी लार्ज स्केल था ये ना, वेरी लार्ज स्केल है, ठीक है। पूछ ले कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस मुख्य डिवाइस का उपयोग किया जाता, तो आपको बताना है कि है ना, तो मुख्य डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, VLSI का, जिसका पूरा नाम क्या है, ये भी पूछ लेता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया भारत का। अगर पूछ ले कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, मैंने अभी आपको बताया भारत का मैंने बताया आपको, क्या बताया, शक्ति 2018 में। अगर पूछ ले कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो वो था, कौन सा था अभी बताऊं, इंटेल 4004। वो किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने, ठीक है ना, किसने बनाया था, ये यहाँ है इंटेल 4004, ठीक है। तो किस कंपनी ने बनाया, इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर
माइक्रो प्रोसेसर मतलब इसकी क्या है, स्पीड बहुत अधिक है। जो फोर्थ जनरेशन के क्या थे कंप्यूटर थे ना, फोर्थ के कंप्यूटर, उसकी क्या है स्पीड, स्पीड की बात करें ना, स्पीड क्या थी, बहुत तीव्र थी, ठीक है ना। ये आकार में क्या थे, आकार पूछ ले, आकार तो आकार में क्या थे, छोटे थे, ठीक है ना, आकार में क्या थे तो छोटे थे। तो आपको बता देना है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, ठीक है, इंटेल 4004 था। और पूछ ले कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर 2018 में कौन सा था, कब बना, तो आपको बता देना है कि शक्ति था, उसका विकास 2018 में, ठीक है। ये था क्या है पहली क्लास। अपन अभी क्या करें, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या है धीरे धीरे इस क्लास को भी अपन क्या है जो कंप्यूटर की क्लास है ना, लगातार जितने भी प्रश्न बनते हैं तो अपन लगातार धीरे स्टेप बाय स्टेप है ना इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास को मैं यही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी का। और अपने जितने भी मतलब डाउट बन रहे हैं ना वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपका जो है ना जवाब आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।